Hi friend, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as click on this bell button and select all. So whenever we upload any video, you will get the क्विक नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आज के डेली एनालिसिस के वीडियो में देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डेटा पॉइंट क्या बन रहा है और हम कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी और प्लान क्या रहेगा, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के दिन में निफ्टी ने काफ़ी अच्छी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। अगर कंपैरेटिवली देखोगे काफ़ी अच्छी गिरावट निफ्टी में हुई। एट द सेम टाइम अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करोगे, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पॉजिटिवनेस अभी भी है, क्योंकि जो पॉजिटिव कैंडल पहले के दिन बनी थी कंपैरेटिवली कंप्लीट इनसाइड कैंडल तो नहीं है, बट आप देखोगे लो कभी इसका मतलब लो के तरफ बैंक निफ्टी नहीं आया और कंप्लीटली ये कैंडल एंगल्फ है। बट यहाँ पे हाई देखोगे थोड़ा सा ऊपर गया था, बट कैंडल अभी भी इनसाइड टाइप ही है, तो अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हम लोगों को यहाँ से लग रहा है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है 38,865, उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी फिलहाल भी सस्टेन है। अगर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, रिलायंस में आज देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% 2.5% के आसपास गिरावट हुई, उस वजह से निफ्टी में काफ़ी हम लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सिंपल अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं तो हमारा जो ट्रेड रहा बहुत अच्छा ट्रेड रहा। मॉर्निंग से हम लोग मार्केट में मतलब सेल ऑन द राइज का कंसेप्ट था, मतलब बहुत बड़ा राइज तो कभी मार्केट में देखा नहीं गया, बट सिंपली ओपनिंग से ही काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई गई थी। जैसे अगर आप देखोगे हम लोगों ने जो इस वीडियो में कहा था कि काफ़ी दिनों से मार्केट पॉजिटिव चल रहा है और गैप अप ओपनिंग हो रही है, सो मे बी अगर यहाँ पे एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो हमने क्लियरली इसमें कहा था कि अभी मार्केट में सेलिंग का वक्त आ सकता है, तो वी शुड हैव टू बी रेडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो सिंपली मार्केट ओपन होने के बाद एग्जैक्टली निफ्टी यहाँ पे आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये फिर से ब्रेकडाउन हो गया था तो इट वाज क्लियर। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ही यहाँ पे देख लिया था। अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे देखोगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एग्जैक्टली इसने ब्रेकडाउन किया और यही आने के बाद जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। और एग्जैक्टली निफ्टी यहाँ से अगर आप देखोगे, ये जो हमारी अपर लेवल है यहाँ से भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी में यहाँ से 55 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई इस कैंडल के बाद। तो यहाँ पे अगर आप कोई पुट शॉर्ट करते कि जैसे हम लोगों ने कॉन्फिडेंट लिखा था कि यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तो आपको पुट पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो 17,650 के आस अगर 17,600 या 17,700 तो इन द मनी हो जाता, बट आप सेल अगर करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता था। इवन 17,600 का पुट भी सेल करते तो आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट बन जाता था। अगर हम लोग देखें कि 17,600 का पुट उस समय पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारा ये जो समय था ऑलमोस्ट ये जो कैंडल का टाइम फ्रेम बना हुआ है 12:15 को, राइट। 12:15 को मैंने कहा मतलब कंफर्म कहा था यहाँ ग्रीन कैंडल तो ज़रूर बनेगी, ऊपर जाने की कोशिश तो ज़रूर होगी। अगर आप सिंपली यहाँ पे आके देखते हो ऊपर होगा तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, बट चीज़ें हम लोगों को क्लियर होगी कि कहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन एनालिसिस करने के बाद अगर उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं लेते आए और पैसा ही नहीं बने तो कोई काम का नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, नॉलेज वही काम का है कि जिससे प्रॉफिट बनता हो, ठीक है। नहीं तो बातें तो हमें दुनिया भर की पता है, लेकिन कमाने के लिए 1 रुपया नहीं कमा रहे तो क्या मतलब है ये सारी चीज़ों का। सो अब देखो एग्जैक्टली 12:15 को अगर देखोगे आप तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा ये कैंडल बनी है 12 o'clock, ठीक है। 12:15 को ये रेड कैंडल बनी, एग्जैक्टली हम लोग यहाँ सेल करते और ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा लगा देते 26-27 के आसपास। तो 20 रुपीज़ से अगर लो देखोगे तो 6 रुपीज़ के आसपास लो बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ से 6 रुपये का लो, यानी 14-15 पॉइंट्स आपको आराम से इसमें मिल जाते हैं, इवन ये छोटे से मूवमेंट में। तो एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास गया, फिर यहाँ से सेल होके फिर से नीचे आ गया था। यहाँ पे भी हम लोग कंफर्म हो गया था अब ये निफ्टी नीचे ही जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल देखोगे तो मॉर्निंग में ही सबसे पहले आप देखो कि एज एक्सपेक्टेड ओपन साइडवेज, उसके बाद में देखो कि 17,810 रुपीज़ पे चल रहा था। मतलब इसके बाद में मैंने पोस्ट करने का तो 11-12 रुपीज़ के आसपास भी गया और एग्जैक्टली उसके बाद में ये जीरो की तरफ, मैंने हम लोगों ने कहा ही था कि ये जीरो होगा। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने लगाई थी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम लोगों की स्ट्रेटेजी बजट डे के दिन हमने यूज़ की थी, तो ऑलमोस्ट उसमें 5,000 का प्रॉफिट मॉर्निंग में चल रहा था। और उसी समय मैंने कह दिया था कि दिस इज मतलब बेसिकली दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। अगर आप ये प्रॉफिट बुक नहीं करते तो अभी देखो एंड में क्या हुआ कि एग्जैक्टली मार्केट क्लोज हुआ 560 के आसपास।
यहाँ पे देखो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बना है 110। अगर आप लॉन्ग ट्रायंगल बना के चलते या लॉन्ग स्ट्रैडल बना के चलते तो आप देखो दोनों ही पोजीशन काफ़ी लॉस में है, लेकिन हमने रेशो स्प्रेड बनाया था इसीलिए वहाँ पे, इसीलिए मैंने हम लोगों को मतलब मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि ये स्ट्रैटेजी बनेगी बजट के दिन, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैडल करते तो आप प्रॉफिट देखो। मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल भी बना के मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर मार्केट बीच में भी क्लोज हो तो हमारा लॉस ना हो जाए, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द रेशो स्प्रेड। अगर देखो सेम ये लॉन्ग स्ट्रैडल बजट डे के दिन स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करके देखी, देखो आप लोग यहाँ पे अगर आप सिंपल चेक करोगे कि 17,600 का कॉल पुट, दोनों ही कॉल पुट ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 रुपीज़ के आसपास, और ये पुट देखो 0.05, तो लॉस कितना है आप खुद चेक कर लो, 11,380 रुपये। सो दिस वॉज द थिंग कि इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो तो ज़रूर वहाँ पे स्प्रेड ऐड करो। स्प्रेड नहीं पता तो चैनल पे जाओ, डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज करके 3 पार्ट है, वहाँ जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे मैन्युअली हम लोग विदाउट ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे। इसीलिए उस समय मैंने कह दिया था कि सिंपल अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो अभी ये जो प्रॉफिट चल रहा है 5,000 ये बुक कर लो, नहीं तो इसमें शायद कुछ बनेगा नहीं। और देखो एग्जैक्टली यही चीज़ हुई। और यहाँ पे देखो उसके बाद में मैंने खुद यहाँ 17,750 का कॉल सेल किया था 15-16 के आसपास। ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ इसीलिए बताता हूँ। और इसके बाद में मैंने आप लोगों को एक ट्रेड भी दिया था, जो चीज़ें कही वो भी यहाँ पे है। बहुत लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, दैट्स ओके, बहुत कम लोग देखते हैं, पूरा दिखते भी नहीं। 5 to 6 मिनट देखेंगे तो क्या ही समझ में आएगा, मुझे नहीं पता। देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट बंदे ने बनाया 3175 रुपीज़ ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर हम लोगों ने 17,700 का कॉल ऑलमोस्ट 2 o'clock के आसपास 5 to 6 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तब सेल करने के लिए कहा था। 5.5 भी अवेलेबल था मैंने पोस्ट करने के बाद। SL 7.2। अब यहाँ पे देखो ये इससे प्रॉफिट तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट बनेगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस देखो कितना, ये कभी भी हिट नहीं हुआ और एक्जैक्टली 0 बना। मैंने खुद भी ये 5 रुपये के आसपास सेल किया था एंड विदाउट इन हेजिटेशन 1-1.5 रुपये के एसएल में आपको अगर 5-6 पॉइंट मिल रहे तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा लोग प्रॉफिट बनाते हैं एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आप यहाँ पे आज एक्सपायरी डे था, अच्छे ट्रेड मिले, मैंने दिए, मुझे थोड़ा टाइम भी मिला था, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। तो आप लोग ऐसे इसको फॉलो कर सकते हो, चाहते हो तो टेलीग्राम की जो लिंक है आप सर्च भी करोगे ट्रेड मास्टर इंट्राडे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो ये तो हो गया निफ्टी का आज के डेट का। अगर हम लोग एक्सजीएफ निफ्टी को भी चेक करते हैं, हमने कल का एनालिसिस का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि एक्सजीएफ निफ्टी में एक रेजिस्टेंस की लेवल बन के आ रही है। अब वो रेजिस्टेंस की लेवल अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने मार्क जैसे की थी ना लास्ट टाइम, ऐसे के वैसा है, मैंने कुछ में उसमें चेंज नहीं किया। जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एक्सजीएफ निफ्टी यहाँ के आसपास था, ऑलमोस्ट 17,850 के आसपास था, मैंने दिखाया भी था। और मैंने ये भी कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस की लेवल बनेगी और ये एक रेजिस्टेंस की लेवल बनेगी। थोड़ा सा यहाँ चल रहा था, थोड़ा सा पुल बैक नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया और एग्जैक्टली आप देखो, और मतलब ये रात का टाइम होगा 1:30-2 बजे, एग्जैक्टली उसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके एक्सजीएफ निफ्टी ढेर हो गया नीचे की तरफ। अब सिंपली यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल है वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में चलती है, ऐसी नहीं है। वी कैन यूज़ इट इवन ऑन द एक्सजीएफ निफ्टी। अब अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखो, मैंने खुद एक्सजीएफ निफ्टी को बोला था कि ये रेजिस्टेंस की लेवल बनेगी, एग्जैक्टली वहाँ से शॉर्ट बन गया। और देखो अभी जो करंट सिनारियो है, अभी यहाँ पे एक्सजीएफ निफ्टी थोड़ा देर के लिए वेट मतलब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की 550 और फिर से सेल आउट होकर नीचे की तरफ इस लेवल पे आ रहा है। नीचे की तरफ ये लेवल बनेगी, मैं आपको और कुछ उसकी कुछ लेवल रहेंगी कल अपडेट करवा दूंगा। कल देखते हैं क्या कहाँ पे ओपन होता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग सिनारियो देखते हैं कैसा होता है। तो अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए कोई स्टॉक है तो वो भी एक अच्छा स्टॉक मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिंपली अगर आप देखोगे एक अच्छा स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, डॉक्टर रेड्डी। अगर आप देखोगे, हम इसको पहले सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। और ये जो है डॉक्टर रेड्डी नहीं, डॉक्टर रेड्डी तो ठीक है सेलिंग के लिए आ सकता है। हम लोग डिविस लैब को चेक करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुका हुआ है, अगर सेलिंग होती है तो बहुत सारे स्टॉक आपको कल के डेट में मिल जाएंगे, जहाँ पे
अच्छी सेलिंग हो सकती है। जो भी स्टॉक लोगे आपको दिख जाएगा सेलिंग में, अच्छा क्लोजिंग बेसिस पे अच्छी सेलिंग हो सकती है। अगर डिविस लैब को देखोगे एग्जैक्टली ये वन डे की कैंडल है। मैंने आप लोगों को ये स्टॉक इस लेवल पे 4000 के आसपास बताया था, जो मैंने मल्टीबैगर स्टॉक बताया कि आप ये अच्छे स्टॉक जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो अच्छे लेवल पे, एग्जैक्टली इसी लेवल से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अभी यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस बन के आएगा ना, इसको हम लोग सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ऑलमोस्ट 4369 टू 4400 के आसपास है। तो अभी ये जो कैंडल है ना डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली हैमर जैसी बनी है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है, इसका हाई देखोगे आप 427677 के आसपास है, अगर ये कल ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट आप लोगों को 50 पॉइंट की मिल सकती है। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो कल के लिए। अब रही बात, लेकिन एक फ्राइडे को होता है कि कल मार्केट देखना है, अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है या इवन साइडवेज रहा तो ये स्टॉक शायद पॉजिटिव मूव हो सकता है। अगर ये जब तक बाय ट्रिगर नहीं हुआ उसके सिवाय नहीं करना। अगर गैप अप होता है तो छोड़ देना है। बेस्ट सिनारियो कि साइडवेज ओपन हो और फिर लेवल को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको इस लेवल से ट्रैक कर सकते हो, ऊपर के टारगेट आप लोगों को मिल सकते हैं। अब सिंपली देखते हैं कि आज का सिनारियो जो हुआ, अगर आप देखो कि मॉर्निंग से कॉल में ओपन इंटरेस्ट सुबह तो ऑलमोस्ट लगभग सेम था, एक्स पर द एक्सपायरी दोनों की तरफ रहेगा, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो यहाँ से पता चलता है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ता रहा और पुट का यहाँ से ड्रास्टिकली 11 बजे के बाद कम होते गया। तो मॉर्निंग में ही हम लोग सिंपली कॉल सेल करके बैठे थे, मैंने खुद भी ट्रेड किया था, 3 अलग अलग पोजीशन मेरी थी। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के डेट में बना है, ठीक है। जिन लोगों ने, अगर आप 17,700 का पुट मैंने कल 30 रुपीज़ पे निकाला, आज वो 140 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है। अगर आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 17,700 का पुट देखोगे तो 140 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे ये क्लोज है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बुक किया था, आज देखो थोड़ा नीचे भी गया था 21 तक। अगर मॉर्निंग में होता तो मैं उसे सुबह ऑब्वियसली स्टॉप लॉस निकाल देता था। आप देखो कितनी बड़ी मूवमेंट इसमें देखी गई। अब सिंपली हम चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ। अब ऑब्वियसली थर्सडे है तो थोड़ा सा डेटा जो है डिस्क्रिट मिलेगा, लेकिन आप देखो कोई 17,000 ऊपर की तरफ 18,000 पे होगा ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और नीचे की तरफ जाओगे तो 17,000 होगा। राउंड नंबर होते हैं, अगर बिना देखे भी आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पता चलेगी, 17,500 की जो लेवल है ऑलमोस्ट 18,84,000 मतलब 19 लाख के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अभी के टाइम फ्रेम में। अगर ऊपर की तरफ में देखोगे तो कॉल में काफ़ी भारी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो अभी मार्केट बहुत शॉर्ट होगा। निफ्टी थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट अभी कुछ छोटे से रेंज में मार्केट मूवमेंट करेगा। ऐसा नहीं है नीचे नहीं आएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन अगर बाइंग होती है तो ऊपर भी बहुत नहीं जाएगा। थोड़ा सा एक पर्टिकुलर जोन में मार्केट ट्रेड करने की संभावना हो सकती है। अगर ओआई चेंज देखिए आज के डेट में तो भारी मात्रा में कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर यहाँ पे टोटल नंबर देखोगे वहाँ से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट आज क्रिएट हुआ वो ऑलमोस्ट डबल है। तो ऑब्वियसली ऊपर जाना तो इतना आसान मार्केट को है नहीं, ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही। अब इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है निफ्टी में, ऊपर की लेवल जो बनेगी 17,568 बनेगी, ठीक है। अब यहाँ और उसके ऊपर जो है 17,718। अब इसके ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि यहाँ तक गैप अप ओपन होना उसकी जो संभावना है बहुत कम है। बट अगर मैं देखूँ कि यहाँ तक तो जाने की कोई चांसेस है नहीं, तो अगर यहाँ पॉजिटिव सिनारियो बनता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद में अगर एक सिग्नल मिलता है अगर प्राइस एक्शन में तो ही बाय करेंगे। लॉन्ग करने में अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी में कोई लॉन्ग करना बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर साइडवेज चला जाता है तो चांसेस है, अब कहाँ गैप अप होता है, गैप डाउन होता है या साइडवेज ओपन होता है, दैट आल्सो मैटर। बट एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 17,442 और 17,386। पीछे जाके देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस दिन का देखोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा मार्केट रिएक्ट ज़रूर करेगा, कि जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रिएक्ट ज़रूर करेगा पॉजिटिवनेस शो करने की। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिवनेस प्राइस एक्शन अच्छा कैंडल दिखता है, अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। वहाँ पे डेटा हम लोग ज़रूर चेक करेंगे। जैसे आज के डेटा में हम लोग को सुबह से पता है कि डेटा निगेटिव था तो बाय करने में कोई मतलब ही नहीं था। दिस वॉज टुडेज मार्केट सेल कॉल एंड अर्न प्रॉफिट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब सेल कॉल मतलब इन द टर्म ऑफ सेलिंग बता रहा हूँ, अगर आपको बाइंग करना है तो आप पुट बाय कर सकते हो। अब यहाँ से देखो अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो ऊपर की लेवल यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। अब 442 to 56 सेट अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे
तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट भी अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाती है, यहाँ तक भी हो जाती है, तो भी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता है। सिंपली छोटे के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। आप लोग अगर फॉलो करते हो टेलीग्राम के तो आपको पता होगा मेरे छोटे से स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं हुई, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, आज के डेट में जैसा हमारे लेवल को इसने ब्रेकडाउन कर दिया था, तो हम लोग फिर से शॉर्ट जाएंगे निफ्टी में, छोटे के स्टॉप लॉस के साथ कॉल सेल करेंगे, या फिर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो एट द मनी में। तो सिंपल अगर नीचे, और हाँ फ्राइडे है तो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो आप थोड़ा सा OTM भी कर लोगे तो कोई ज़्यादा बहुत फर्क नहीं हुआ। हाँ 200-300 पॉइंट दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा 50 पॉइंट 100 पॉइंट इधर उधर होता है तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। इसके नीचे अगर आता है तो फिर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट जोन मिल सकता है, वो है 17,248 281। यहाँ पे मार्केट आके फिर से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं सिनारियो बनता क्या है। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है सिंपल सा, तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है, नीचे के टारगेट के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को अच्छा प्राइस एक्शन पॉजिटिवनेस दिखता है तो हम लोग फिर से लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। तो ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग कल ट्रेड करेंगे, और इससे हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता भी है, और मेंबर्स जो है वो भी अच्छे से प्रॉफिट करते हैं, जो सीरियस लर्नर है, जो अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये पूरा इस जोन के बीच में ही सारा माहौल रह सकता है कल के डेट में। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर मार्केट में और नीचे के लेवल हम लोगों को दिख सकती है, काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग होगी, मार्केट फिर ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा। उसके नीचे की लेवल मैं टेलीग्राम चैनल पे अगर जाता है तो अपडेट कर दूंगा। ओपनिंग कहाँ होती है वो मैटर करेगा, उसको देखते हुए हम चीज़ें प्लान करेंगे कल के डेट में। अगर बाइंग साइड का आता है तो थोड़ा सा SL को स्ट्रिक्ट रखेंगे और एग्रेसिवली ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अगर पोजीशन बनाते हैं तो। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे आप तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस हल्का सा अभी भी बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो इस साइड की जो लेवल बन के आ रही है 38,600 और ऊपर की तरफ 38,720, तो बैंक निफ्टी अगर धीरे धीरे सेल होकर यहाँ आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेने की ज़रूर कोशिश करेगा। वी विल गो लॉन्ग एज पर द प्राइस एक्शन, अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है, क्योंकि देखो अच्छा ऑलरेडी मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, एक गैप थी, गैप फिल भी हो जाएगी अच्छे से जो अभी तक नहीं हुई, और यहाँ पे आने का सपोर्ट लेता है तो विल गो लॉन्ग इन द बैंक निफ्टी। ऊपर के टारगेट अगर मिल जाते हैं तो 300 पॉइंट के टारगेट छोटे नहीं होते, आपको ये टारगेट मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ चलती है, ठीक है, मैं एकदम इनिशियली यहाँ सेल नहीं करूँगा, थोड़ा सा रिटेस्ट पे देखते हैं, वेट करने के बाद हम लोग, आपने देखा होगा ऑब्जर्व भी किया होगा, हम लोग आराम से एंट्री लेते हैं। तो अगर मुझे सेलिंग के लिए, अगर यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एक सिंपल यहाँ एंट्री कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और हम लोग नीचे के टारगेट रखेंगे। नीचे की जो लेवल होगी मैं कल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, बट इतना नीचे बैंक निफ्टी जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो लगता है कि शायद यहाँ से सपोर्ट ही लेने की कोशिश करेगा या फिर साइडवेज रहेगा। अगर साइडवेज होता है तो फ्राइडे के दिन बहुत लोगों को लगता है कि डीके नहीं होता। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर अगर पूरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में भी बताया, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो में भी बताया कि फ्राइडे को भी अच्छा डीके मिलता है। तो सिंपली अगर कल के डेट में साइडवेज जोन दिखता है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मतलब जैसे कुछ प्राइस एक्शन बन जाती है और हम लोगों को चीज़ें समझ में आती है। चलो एक कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल है ना, वो 2-3 कैंडल आप चेक कर लो, उसमें क्या इंटेंसिटी है मार्केट में, वहाँ से आप पता करवा सकते हो कि मार्केट में क्या सिनारियो बन रहा है। जैसे बैंक निफ्टी निगेटिव तो था लेकिन देखो एग्रेसिवनेस बहुत कम था, तो कल के कुछ 2-3 कैंडल हम लोग 15 मिनट के चेक करेंगे, वहाँ से हम लोग को समझ में आएगा कि मार्केट एक रेंज में काम करने वाला है, साइडवेज है या नहीं। अगर साइडवेज दिखता है तो सिंपल कॉल और पुट सेल करके आयन कॉन्डोर जैसी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है उससे हम लोग थीटा डीके का फ़ायदा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें, ये सारी लेवल्स कल के लिए आप इसे मार्क करके रख सकते हो। और रही बात कुछ और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं देने की कोशिश करूंगा मॉर्निंग में। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, एंड आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है हम लोग एक कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं डेली एनालिसिस के ऊपर। अगर आप फॉलो करते होगे तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू।